मिश्र रेखा का प्रचालिक समीकरण। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का अध्ययन किया है। आज हम सरल रेखा के प्रचालिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम रेखा चित्र बना लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डेज, वाई डेज, ये रेखा के प्रचालिक रेखा चित्र है। सरल रेखा का प्रचालिक समीकरण ज्ञात करने के लिए इसके लिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाता है और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु से होकर जाता है और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है। मान लीजिए रेखा AB एक रेखा है जो एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। इसकी प्रवणता कितनी हो गई? m बराबर tan थीटा। अब ये बिंदु A x1 y डैश से होकर जा रही है। इसके लिए इस सरल रेखा का हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो AB एक रेखा है जो x अक्ष से थीटा कोण बना रही है और बिंदु A x डैश y डैश से होकर जाती है। तो हमें AB रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। इसके लिए हमने एक चर बिंदु रेखा पर P की कल्पना की। P एक चर बिंदु है जिसकी निर्देशांक HK माना हमने और A और P की दूरी को हमने R माना। A से P तक की दूरी कितनी है? R दूरी पर है और P के निर्देशांक HK है। P से हमने x अक्ष पर PM लंब डाला और A बिंदु से x अक्ष पर AN लंब डाला। साथ ही A से PN पर PR लंब डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि ON इक्वल x डैश एंड NA या AN इक्वल y डैश तथा OM मूल बिंदु है OM इक्वल H एवं PM इक्वल K। यहां पर OM इक्वल H और PM या MP इक्वल K। कोण ABX इक्वल थीटा। कोण ABX इक्वल थीटा
यहां पर थीटा कोण बना रहा है, ये कोण। तो ए बी एक्स थीटा इक्वल कोण पी ए आर इक्वल थीटा। ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। पी ए आर ये कोण थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? इसका कारण है दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बना है वो भी यहाँ पर कोण बनेगा, इस कारण से ये बराबर होंगे। इसे हम बोलेंगे संगत कोण से, संगत कोण के गुणधर्म से प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRA में, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने A से R लंब डाला है PM रेखा पर। तो समकोण त्रिभुज PRA में cos थीटा इक्वल, इस त्रिभुज के लिए ये सम्मुख भुजा या लंब, ये आसन्न भुजा या आधार, और ये कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, AR बटा AP, AR बटा AP। AR इक्वल, AR को हम लिखेंगे NM इक्वल AP, NM इक्वल AP, और NM बराबर हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको OM माइनस ON। ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए O से M की डिस्टेंस में ON की डिस्टेंस घटाएंगे तो ये हो जाएगा H माइनस Y डिस MN, NM इक्वल प्राप्त होगा H माइनस